हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और शरारत भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मस्ती भी कर रहे होंगे, सब कर रहे होंगे, है ना। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने आई हूँ जिससे कि आप लोग अपनी स्टडी में थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जितनी गलतियाँ की थी या फिर मैंने कितने भी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे, तो मुझे उनसे क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, सो प्रॉफिट लॉस ही बोलूँगी। सो मैं आपको बताना चाहूँगी वो, जिससे कि आपकी थोड़ी सी तो हेल्प हो ही जाएगी आई गेस। ठीक है। सो नंबर 1 पे मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि डू डोंट नीड टू राइट टू मच इन योर नोटबुक्स। ठीक है, 10+1 +2 की स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। आप लोग कैसे होता है ना कि जैसे ही 1 अप्रैल होता है, फर्स्ट डे होता है, तब से आप लोग लग जाते हो कॉपीज़ ब्लैक करने में। मतलब कॉपीज़ भर देनी है बस। 10% लोगों के ऊपर ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, 10% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीरियसली लिखते टाइम पढ़ते भी हैं, उसे टाइम लगा के थोड़ा सा उसको एकदम अच्छे से रीड भी करते हैं। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन सिर्फ उन पे जो लोग सीरियसली लिखते टाइम कुछ भी और काम नहीं कर रहे होते और उनका पूरा फोकस उसी पे होता है और उसको टाइम लगा के थोड़ा सा पढ़ते भी हैं। ठीक है, ये ट्रिक उनके लिए काम करती है। मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा मत लिखा करो अपनी कॉपीज़ के ऊपर। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, सच्ची में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप लोगों के पास बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, इतने सारे गाइड्स की कमी तो है नहीं हमारे पास। ठीक है। आप लोगों को कॉपीज़ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाया करो, नोट्स इज़ मस्ट, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स में टीचर्स कॉपीज़ मांगते हैं, पढ़ के तो चेक नहीं करते, लेकिन उनको कॉपीज़ चाहिए होती हैं। ठीक है। आप लोगों जो आर्ट्स वाले होते हैं उनके इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं यार। कॉमर्स वालों को कहना चाहूँगी कि अकाउंट्स की 2 कॉपीज़ लगाओ, 2 रजिस्टर्स लगाओ, एक के ऊपर थ्योरी का लिखो। मतलब कि थ्योरी ये नहीं आपने सारे के सारे छापनी है, नो, आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, आप लोग के पास आपकी बुक्स होती हैं, यूट्यूब होता है आपके पास, और आपके पास आपकी कोचिंग सेंटर्स के भी नोट्स होते हैं। ठीक है, उन सबको मिला के आप लोग देखा करो कि कौन सी आपको अच्छी लग रही है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आप लिखा करो अपनी मेन नोटबुक में। ठीक है, नोट्स बना के आपको पता है ना कि जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तो क्या आप पूरी बुक पढ़ने बैठोगे? पॉसिबल ही नहीं है सारी की सारी बुक रीड करना। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले नहीं है पॉसिबल। आप क्या किया करो ना, नोट्स बनाया करो। ठीक है, ओनली नोट्स वाली कॉपी को रीड करा करो एग्जाम से पहले। और अपनी स्टडी को ना रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा करो। ठीक है, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगी ना, आपको कभी भूलेगा ही नहीं कुछ, वो कंसेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा जिसके साथ आपने रियल लाइफ का कनेक्शन जोड़ा हो। ठीक है, ये मैं तो करती हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी ये जो स्टडी है ना, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बहुत कनेक्टेड होती है। ठीक है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके इसको पढ़ा करो। ठीक है, बहुत हेल्प होगी आपकी सच पे। और सेकंड नंबर पे मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि यूज़ हाइलाइटर्स। ठीक है, हाइलाइटर्स यूज़ किया करो जब आप क्लास में, आपको सर पढ़ाते हैं या फिर मैम पढ़ाते हैं ना, चैप्टर होते हैं जो इतने लंबे लंबे से, वो जब आपको पढ़ाते हैं ना, तो उसी टाइम आप लोग हाइलाइटर्स निकाला करो और जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उनको अंडरलाइन किया करो। ठीक है, उनको ऐसे हाईलाइट कर दिया करो। हाइलाइटर्स ये देखो, इस तरह के हाइलाइटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। ठीक है, तो या फिर पेंसिल से भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो मेन पॉइंट्स को, जब भी आपको लगता है कि ये मेन है। ठीक है, क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते हैं, घर पे जाकर तो आपने सेल्फ स्टडी करनी होती है। जब आप लोग क्लास में पढ़ते हो ना, क्लास के अंदर आप सब स्टूडेंट्स बैठ के एकदम अच्छे से पढ़ रहे होते हो, टीचर आपके पढ़ा रहे होते हैं, वो लेक्चर दे रहे होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको कहीं पे कुछ डाउट आता है तो वो लोग पूछते नहीं हैं। आई डोंट नो वाई, लेकिन होता है ऐसा। ठीक है, ये आपकी बहुत गलत बात है। उसी टाइम पे अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर पूछा करो टीचर को कि मैम सर हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, वो लोग आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डरते हैं पूछने टाइम कि हाँ, अगर मैंने ये कोई सिली क्वेश्चन तो नहीं है, सारे मेरे पे हंसेंगे तो नहीं। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, देखो, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ आस्किंग देन यू आर अफ्रेड ऑफ लर्निंग। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब आप कुछ पूछते हो, आपको नॉलेज आपकी बढ़ती है। ठीक है,
और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए आप में कि आप पूछो ना कुछ जब आपको समझ में नहीं आ रहा टीचर से, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए कि आपको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए क्लास में पूछते टाइम, ठीक है। क्लियर है? तो आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में होते सब पूछा करो अपने टीचर से, ठीक है ना। नंबर पे मैं आपको कहना चाहूँगी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि वेक अप अर्ली एंड डू एक्सरसाइज, ठीक है। अब आजकल मैं देख रही हूँ कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है, सितंबर में होते हैं ना 80 मार्क्स वाले एग्ज़ाम्स। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है। क्यों ख़राब हो रही है यार? आप लोग एक्सरसाइज किया करो, आप लोग बाहर का फास्ट फूड मत खाया करो, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, एक्सरसाइज रोज़ करा करो। लेकिन स्कूल आना होता है, टाइम ही नहीं होता हमारे पास, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाया करो, ठीक है। वैसे तो पढ़ाई अपने करनी होती है, मैं तो सुबह उठ के ही पढ़ाई करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं नाइट आउल होते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं। नाइट आउल्स मतलब जो लोग रात में देर तक पढ़ते हैं, है ना। तो 12 बजे कोई सो रहा है तो सुबह तो 5 बजे उठना पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन आप लोग क्या करो ना, बस आधा घंटा जल्दी उठ जाया करो, ठीक है। आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करो, आधा घंटा नहीं 15 मिनट ही कर लिया करो, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करा करो। आपको नहीं पता, कुछ स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि इसका बेनिफिट क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स तो करते हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करा करो, डेली उठा करो जल्दी, ओके। उठते तो सब है लेकिन जल्दी उठा करो, ओके। मैं ये बोल रही हूँ, बहुत ही ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। +1 +2 की बात कर रही हूँ मैं। जो फ्रेंड्स आपको डीमोटिवेट करते हैं उनसे आप लोग जितना जल्दी हो सके डिस्टेंस बना लो, ठीक है। मतलब कि आपके फ्रेंड्स ना आपके बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाने चाहिए आपको, ठीक है। आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कि आपको मतलब ऊपर भी ले जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको किसको अपना फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ओके। लेकिन कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे जिनसे हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती है और वो लोग हमें किसी ना किसी बात पे टोकते रहते हैं, हमेशा हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो उससे ना दूर होना ही बेस्ट होता है सच्ची में। जिसके साथ भी आपकी थिंकिंग मैच करती है उसके साथ बैठो, ठीक है। जिसके साथ भी आपका मतलब जैसा आपका बिहेवियर है ना, आपका फ्रेंड वैसा होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उससे आपका डीमोटिवेट होते हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ख़राब होती है, ओके ना, सही है ना। तो फिर आप लोग अकेले रह लो, अगर कोई नहीं मिलता तो अकेले रहने में भी कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं अकेली रहती थी 8th में, और 8th क्लास में मैंने जितनी अच्छी पढ़ाई की थी ना उतनी अच्छी अब तक नहीं हो रही है सच्ची में। बहुत अच्छी पढ़ाई की थी मैंने 8th में। मैं अकेली रहती थी, अकेली बैठती थी बेंच, पूरा साल अकेली बैठी हूँ। 2 फ्रेंड्स और होती थी मेरी लेकिन वो अलग बैठती थी, मैं अकेली बैठती थी और किसी से बात नहीं करती थी फालतू। 8th क्लास का साल तो मेरा बहुत ही बेस्ट गया था, ठीक है। लेकिन अब तो मेरे फ्रेंड्स हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं सभी। इस नंबर पे मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि गिव चैलेंजेस टू योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को ना छोटे छोटे चैलेंजेस दिया करो हर दिन। कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जब आप स्टडी करते हो आपको क्या परेशान करता है, फ़ोन की नोटिफिकेशन जो होती है वो चेक करनी होती है ना। कौन आपको परेशान करता है? आपका फ़ोन आपको परेशान करता है और कोई परेशान नहीं करता। ये बात सच है 100%, मानो या ना मानो, ठीक है। तो आप क्या बोलो ना, अपनी मॉम को बोलो कि मॉम हमें ना 1 बजे से लेकर 3 बजे तक फ़ोन नहीं चाहिए, आप छुपा दो इसको कहीं पे, ठीक है। और हमें ये मिलना नहीं चाहिए, छुपा दो। उसके बाद आप खुद हमें दे देना, तब तक हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और एकदम अच्छे से पढ़ाई किया करो यार। ये नहीं है कि आप सारा दिन कॉपी को सामने खोल के बैठे रहो, फ़ोन चलाओ, ये कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चाहे आप लोग 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन वो आपका होना चाहिए एकदम क्वालिटी का, ठीक है। क्वालिटी की पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन कॉपी लेके बैठ रहे हो, आपको कुछ रहा नहीं है, ठीक है, कुछ याद हो नहीं रहा, कुछ समझ आ नहीं रहा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। नंबर 7 पे मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि हाउ टू इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो यार क्या कहना, आज के टाइम पे ना बहुत से स्टूडेंट्स में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सच है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है या कम है, ठीक है। डरते हैं अपनी बात किसी के सामने रखने से कि वो क्या सोचेगा, ठीक है।
आप लोग क्या करो ना, अगर तो आप स्कूल में हो, आप लोग हर कंपटीशन में हिस्सा लिया करो, ठीक है। हर कंपटीशन में जब भी आपकी कंपटीशन क्लास में कोई नाम लिखने आता है, ये कंपटीशन है, अपना नाम झट से लिखा दिया करो, ठीक है। चाहे आपका सिलेक्शन हो ना हो, आप जीतो ना जीतो, लेकिन पार्ट ज़रूर लिया करो, ठीक है। मैंने एक बार क्या किया, जब मैं बड़े स्कूल में आई तो वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं पार्ट भी लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने पार्ट ले लिया एक बार भाषण के कंपटीशन में, ठीक है। लेक्चर देना था, चिल्ड्रंस डे था, ठीक है। और मैंने इतना अच्छा लेक्चर मैंने खुद लिखा था, खुद सोच के लिखा था। मैं सोच के लिख लेती हूँ, लेकिन फिर पता क्या हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स बैठे थे, पहली बार मैंने वो बोलना था, बहुत स्टूडेंट्स बैठे थे, और मैं जब गई स्टेज के ऊपर तब मैंने बोला, एक लाइन बोली, मैं बाकी भूल गई, मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया पूरा, मुझे कुछ याद ही नहीं आया मैं क्या बोलना है, मैंने क्या नहीं बोलना है, मुझे कुछ भूल गया, मुझे सब कुछ याद ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने किसी दूसरे कंपटीशन में पार्ट लिया, उसमें मैं जीत गई थी। वाले में तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब एम्बैरेसमेंट हुई, लेकिन उसके बाद जो अगला कंपटीशन था उसमें मैं जीत गई थी। तो फिर मुझे सर्टिफिकेट्स भी मिले, और मैंने बहुत से कंपटीशन में पार्ट लिया है, और उससे भी कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। आप लोग बिना किसी से पूछे, मतलब पेरेंट्स को तो बताओगे ना आप लोग घर आके। स्कूल में तो जब आपका नाम लिखवाना है तब लिखवाना ही है आपने। कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि नहीं, पहले मम्मा से पूछना है, पहले पापा से पूछना है। यार वो लोग क्या कहेंगे आपको खुद अपने डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, कि आपको ये करना है वो करना है। अच्छे काम में वो लोग आपका हमेशा साथ देंगे, ठीक है। वो लोग आपको कभी भी पीछे नहीं खींचेंगे या फिर कभी भी मना नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये कोई आपसे नहीं करवाएगा। सारे कंपटीशन आपके स्कूल में होते हैं, आप ही के लिए होते हैं, तो वो लोग आप कर सकते हो, आप पार्ट लिया करो, ठीक है। और नंबर 8 पे मैं आपको ट्रिक देना चाहूँगी कि स्किल इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्किल इम्प्रूवमेंट से क्या मतलब है मेरा, कि हर किसी में कोई ना कोई तो टैलेंट होता है ना। आप में क्या टैलेंट है मुझे कमेंट करके बताओ। मेरे में क्या टैलेंट है ना, कि मैं ड्राइंग अच्छी कर लेती हूँ, मैं मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ, डांस कर लेती हूँ, ये सब स्किल्स के अंडर आती हैं। आप में भी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी, उसको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दिया करो, ठीक है। हमें में एक बार जब भी टाइम मिले ना, आप लोग किया करो कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की तरफ, ठीक से भी आपको ना एक अलग ही तरह की खुशी मिलती है, ठीक है। जब आप किसी कला में निपुण हो जाते हो, किसी की सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट है, ड्राइंग है, मेहंदी है, हेयर स्पेशलिस्ट है, कुछ भी है, मेकअप करना है आपकी हॉबी। नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप लोग ना एक डायरी लगाओ, ठीक है। एक डायरी आपको लगानी है जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में लिखो कि आपकी डेली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होता है आपकी डेली लाइफ में। मैंने लगाई हुई है। मैं डायरी का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही हाई फाई इतनी मोटी सी डायरी लेके आनी है मार्केट से, बहुत ही सुंदर सी दिखने में हो, नो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि चाहे एक 20 रुपीज़ की कॉपी हो, ठीक है, वो आप लगा लो, उसको मैं डायरी बोलती हूँ। मेरे पास है, लुक एट हियर, ये जो है ये मैंने लगाई थी 2021 में, ठीक है। इसको मैं डायरी बोलती हूँ, ये मेरी डायरी है, पर्सनल डायरी, और इसको मैंने 2021 में लगाया था और ये भर गई। उसके बाद मैंने ये लगा ली, ठीक है। मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला, मेरे बजट में जो था मैंने वो ख़रीद के उसको लगा लिया, ठीक है। और इससे क्या बेनिफिट होता है ना, वो बेनिफिट जो होता है ना वो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। मतलब आप लोग अपनी डेली की लाइफ के बारे में लिखते हो, आप लोगों के मन में इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं ना, उसको आप लिखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। बाद में जब आप उसको पढ़ते हो ना, मैं क्या करती हूँ ना, मैं लिखती हूँ इसको। जब भी मेरी लाइफ में कुछ स्पेशल होता है या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे मुझे हर्ट होता है या फिर जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं वो सब कुछ लिखती हूँ। तो बाद में जब मैं इसको पढ़ती हूँ ना, कई बार जब फ्री टाइम होता है तो इसको पढ़ लेती हूँ मैं, मुझे इतना अच्छा लगता है ना पढ़ के कि हाँ ये मैंने लिखा है। मतलब खुद की नज़रों में खुद की ही इज्जत बढ़ती है ऐसे, ठीक है। प्लीज़ ऐसे लगा के देखना, ठीक है, लगानी चाहिए डायरी। आप लोग कुछ बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, वो बातें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और ये मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ, ठीक है, ये पेरेंट्स को तो कभी नहीं दिखाती। उसके बाद देखो 10th नंबर पे मैंने आपको टिप देनी है कि 50+ डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन की वजह से होती है।
मोबाइल फ़ोन पे मैं दिखा देती हूँ, उसके ऊपर वीडियो बन रही है, ठीक है। ये मेरी डिस्ट्रैक्शन जितनी भी होती है सारी इसी की बदौलत होती है, ठीक है। लेकिन खुद को कभी कभी संभाल लेती हूँ मैं, कभी कभी नहीं संभाल पाती। लेकिन आपको भी ध्यान देना है कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों का कल टेस्ट है, अभी आप लोग फ़ोन चला रहे हो, फालतू की रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, आपका कोई मतलब नहीं है। आपका टेस्ट में जो कल नंबर आएंगे ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर आपको खुद के ऊपर गुस्सा आएगा। मुझे तो बहुत आता है, जब कभी मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, और आना भी चाहिए, है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्ची में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ स्टूडेंट्स को, मैंने देखा है। लेकिन आप लोग क्या करो ना कि आप एक बार पढ़ के देखो, जब आपका कल टेस्ट है ना, पढ़ के देखो। अब मुझे पता है कि अगर हाँ कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ता, पढ़ाई नहीं करता, उसको एक बार में कुछ याद नहीं हो जाएगा। अगर कर भी लिया, इस वक्त याद कर लिया, कल सुबह भूल जाएगा। नो, ऐसा नहीं। आपको ना अभी भी पढ़ना है, सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ना है, क्लास में जाके भी पढ़ना है, फिर शायद आपको याद रह जाए, ठीक है। आपको टेस्ट देना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल गए ना, वो फीलिंग आपको इतनी अच्छी लगेगी ना, वो फीलिंग बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। वो फीलिंग आपको ये रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। लिखवा के ले लो। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कम इंटेलिजेंट है, या फिर मैं कम इंटेलिजेंट हूँ, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान जी ने तो हम सभी में ब्रेन पावर जो है वो इक्वल ही दी है ना। दीदी आधे बिशाकू लुक एट हियर, अरे साका फ़ोन लेके आया है, अरे साका मैंने देखा है। क्या बोलूँ यार मैं। भगवान जी ने तो हम सबके ब्रेन में बराबर की पावर डाली है ना, लेकिन उस पावर को यूज़ करने की पावर हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स जिनके साथ हम रहते हैं, उनकी सोच जैसी है वैसी हमारी सोच होगी, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो ऐसा नहीं होगा। सच्ची में आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है। अगेन वही बात आ गई ना कि आपके फैमिली में चाहे कोई भी कैसा भी है, आप अपनी सोच को अलग रखो, यूनिक रखो। आप यूनिक हो तो यूनिक सोचो ना। बहुत फ़र्क पड़ता है यार आपके इन्वायरमेंट का। खुद को संभालो। तो ये स्कूल लाइफ के कुछ गोल्डन मोमेंट्स होते हैं जो कि आपको ऑफ कोर्स एंजॉय तो करनी ही चाहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा पढ़ाई है ना। तो आपको आई होप कि ये जो टिप्स मैंने दी है ये आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो हेल्प ज़रूर करेंगी। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।